नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं प्राध्यापक डॉक्टर विजय वाघ, हिंदी विभाग तोष्णीवाल महाविद्यालय सेनगांव। मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं काव्य प्रयोजन की एमसीक्यू। तो चलिए मित्रों, प्रश्न पहला है, काव्य प्रयोजन का तात्पर्य क्या है? ए, काव्य का उद्देश्य, बी, काव्य के तत्व, सी, काव्य के हेतु, डी, इनमें से कोई नहीं। और इसका उत्तर है ए, काव्य का उद्देश्य। प्रश्न दूसरा है, आचार्य भरत मुनि के काव्य ग्रंथ का नाम क्या है? ए, काव्य प्रकाश, बी, काव्यादर्श, सी, काव्यालंकार, डी, नाट्यशास्त्र। और इसका उत्तर है डी, नाट्यशास्त्र। प्रश्न तीसरा है, धर्म यशस्य आयुष्य हित बुद्धि विवर्धनम लोकोपदेश जननम नाट्यमेतद भविष्यति। अर्थात धर्म, यश, आयु, साधक, हितकर, बुद्धिवर्धक और लोक उपदेश यह काव्य के प्रयोजन किसने माने हैं? ए, आचार्य दंडी, बी, आचार्य भामह, सी, आचार्य भरत मुनि, डी, आचार्य मम्मट। और इसका उत्तर है सी, आचार्य भरत मुनि। प्रश्न चौथा है, धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैचक्षण कलाशु च करोति कीर्ति प्रीतिश्च साधु काव्य निबंधनम। अर्थात धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति कलाओं में निपुणता के साथ साथ उत्तम काव्य से कीर्ति और प्रीति अर्थात आनंद की भी प्राप्ति होती है। यह काव्य के प्रयोजन किसने माने हैं? ए, आचार्य दंडी, बी, आचार्य भामह, सी, आचार्य भरत मुनि, डी, आचार्य मम्मट। और इसका उत्तर है बी, आचार्य भामह। प्रश्न पांचवा है, काव्य सदद्रष्टा द्रष्टार्थ प्रीति कीर्ति हेतु तत्वात्। अर्थात प्रीति, आनंद, साधना, कीर्ति अथवा यश प्राप्ति यह काव्य के प्रयोजन किसने माने हैं? ए, आचार्य वामन, बी, आचार्य भामह, सी, आचार्य भरत मुनि, डी, आचार्य मम्मट। और इसका उत्तर है ए, आचार्य वामन। प्रश्न नंबर 6, ज्ञान की प्राप्ति और यश की प्राप्ति को काव्य के प्रयोजन किसने माना है? ए, आचार्य वामन, बी, आचार्य दंडी, सी, आचार्य भरत मुनि, डी, आचार्य मम्मट। और इसका उत्तर है बी, आचार्य दंडी। प्रश्न 7वां है, आचार्य मम्मट ने अपने ग्रंथ में काव्य प्रयोजनों पर विस्तार से चर्चा की है। ए, काव्य प्रकाश, बी, काव्यादर्श, सी, काव्यालंकार, डी, नाट्यशास्त्र। और इसका उत्तर है ए, काव्य प्रकाश। प्रश्न 8वां है, आचार्य मम्मट ने मूलतः डैश काव्य प्रयोजन बताए हैं। ए, 4, बी, 5, सी, 6, डी, 7। और इसका उत्तर है सी, 6। प्रश्न 9वां है, काव्य यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेत्तर रक्षते संग परिनिवृत्ते कांता समितत उपदेशयुजे। अर्थात काव्य यश के लिए है, अर्थ प्राप्ति के लिए, व्यवहार ज्ञान के लिए, अमंगल शांति के लिए, अलौकिक आनंद की प्राप्ति के लिए और कांता समान मधुर उपदेश प्राप्ति के लिए प्रयोजन होते हैं। यह काव्य के प्रयोजन किसने माने हैं? ए, आचार्य दंडी, बी, आचार्य भामह, सी, आचार्य मम्मट, डी, आचार्य भरत मुनि। और इसका उत्तर है सी, आचार्य मम्मट। प्रश्न 10वां है, पुरुषार्थ चतुष्ट अनर्थ का शमन, विपत्ति निवारण, रोग मुक्ति और अभिमत वर की प्राप्ति को काव्य के प्रयोजन किसने माना है? ए, आचार्य वामन, बी, आचार्य रुद्रट, सी, आचार्य भरत मुनि, डी, आचार्य मम्मट। और इसका उत्तर है बी, आचार्य रुद्रट। प्रश्न 11वां है, तुम जिन जानो गीत है यह निज ब्रह्म विचार। इस काव्य प्रयोजनों की चर्चा किसने की है? ए, देव, बी, कबीर, सी, तुलसीदास, डी, सूरदास। और इसका उत्तर है बी, कबीर। प्रश्न 12वां है, रामचरितमानस में किसने स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा इस काव्य प्रयोजनों की चर्चा की है? ए, देव, बी, कबीर, सी, तुलसीदास, डी, सूरदास। और इसका उत्तर है सी, तुलसीदास। प्रश्न 13वां है, किसने कृष्ण के सगुण लीला पदों का गान ही अपने काव्य रचना का प्रयोजन माना है? ए, देव, बी, कबीर, सी, तुलसीदास, डी, सूरदास। और इसका उत्तर है डी, सूरदास। प्रश्न 14वां है, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। किसने यह काव्य प्रयोजन लिखा है?
ए डॉक्टर नगेंद्र, बी मैथिली शरण गुप्त, सी कुलपति मिश्र, डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और इसका उत्तर है बी मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न 15वां है, साहित्य का उद्देश्य हमारा मनोरंजन करना नहीं है, यह काम तो भाटों, मदारियों, विदूषकों और मस्करों का है। साहित्यकार का पद इनसे बहुत ऊंचा है। वह हमारे विवेक को जागृत करता है, हमारी आत्मा को तेजोदीप्त बनाता है। किसने यह काव्य प्रयोजन माना है? ए डॉक्टर नगेंद्र, बी मैथिली शरण गुप्त, सी प्रेमचंद, डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और इसका उत्तर है सी प्रेमचंद। प्रश्न 16वां है, कला के लिए कौन कौन इस काव्य प्रयोजन के समर्थक रहे हैं? ए होमर, शिलर, स्विनबर्ग, बी लोंजाइनस, डॉक्टर ब्रेडले, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। और इसका उत्तर है सी ए और बी दोनों। प्रश्न 17वां है, कला जीवन के लिए कौन कौन इस काव्य प्रयोजनों के समर्थक रहे हैं? ए प्लेटो, बी रस्किन, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। मित्रों, अभी तक हमने काव्य प्रयोजन संस्कृत आचार्यों द्वारा लिखित और कहे हुए हमने प्रयोजन देखे हैं। उसके साथ साथ हमने हिंदी के विद्वानों और पाश्चात्य विद्वानों के भी काव्य प्रयोजन हमने देखे हैं। धन्यवाद मित्रों। मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।